हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको आप एलपीयू भी बोलते हो। इंडिया का काफ़ी फेमस कॉलेज है ये। और सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं, और कैसा है ये सारा ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, रिव्यू दूंगा। कोर्सेज़ क्या क्या ये लोग ऑफ़र करते हैं, एलिजिबिलिटी आपको एडमिशन के लिए क्या चाहिए रहेगी, एग्ज़ाम कौन से देने पड़ सकते हैं, आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। फ़ीस कितनी होती है हर प्रोग्राम के लिए बताऊंगा। कैंपस लाइफ आपको कैसी मिलेगी, और प्लेसमेंट का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि यहाँ पे क्या चलता है, क्या आपको प्लेसमेंट एक्चुअली मिलता है या नहीं मिलता, या फिर कितना हाईएस्ट और एवरेज पैकेज रहता है इधर का। वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एलपीयू से। तो एलपीयू है क्या? एलपीयू एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो लोकेशन इसकी पंजाब में है, जलंधर दिल्ली जीटी रोड के आसपास। और 30,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं, इंडिया प्लस फॉरेन स्टूडेंट्स दोनों को मिला के। और यहाँ पे 150 प्लस प्रोग्राम्स होते हैं, 150 प्लस कोर्सेज हैं, बीटेक बीबीए बीसीए, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। और यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक एलबीयू है। और मैं आपको बताऊंगा आगे कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो पॉपुलर कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं बीटेक, जिसमें आपको सीएसई ब्रांच, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं। बीसीए, एमसीए कर सकते हो आप, बीबीए एमबीए कर सकते हो, लॉ, एलएलबी, बीए एलएलबी, डिज़ाइन, ऑटोमेशन, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मिलते हैं। और इसमें बोलते हैं टोटल 150 प्लस प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल है, जिससे आप एक कोर्स कर सकते हो यहाँ से। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जिसमें आपका यूजी कोर्सेज़ अगर आपको लेना है, मान लो बैचलर कोर्सेज़ लेना है 12th के बाद, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, और मिनिमम 50 से 60% होना चाहिए आपका। बीटेक के लिए पीसीएम ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा। और जो भी अगर आप पीजी कोर्सेज़ लेना चाह रहे हो तो उसमें आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी की, कौन सा कोर्स आप ले रहे हो उस पे वो एलिजिबिलिटी होगी। मतलब चेंज होती रहती है, वो एक समान भी नहीं रहती है। तो वो भी एक बात है। फिर हम बात करेंगे एलपीयू नेस्ट, जो इनका एग्ज़ाम होता है तो क्या है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एलपीयू है। और इससे आपका एलपीयू में एडमिशन हो सकता है, इससे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे दोनों के लिए ये यूज़ होता है एलपीयू नेस्ट। और इस एक क्वेश्चन आता है, क्या बिना एलपीयू नेस्ट के एडमिशन मिल जाता है? तो हाँ, मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको कम मिलेगी। अगर आप एलपीयू नेस्ट दोगे तो स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिलेगी। कुछ कोर्सेज में टेस्ट मैंडेटरी होता है, जैसे आपका बीटेक होता है तो उसमें एलपीयू नेस्ट थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है। बाकी में हो सकता है आपको ना देना पड़े। तो एलपीयू नेस्ट अगर आप दे दोगे तो एक आपके लिए एडवांटेज ही रहेगा। फिर बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो 5 स्टेप में आपका एडमिशन हो जाता है। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर देना। फिर आपका स्टेप 2 एलपीयू नेस्ट देना पड़ेगा। कहीं कहीं ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं रिक्वायर्ड होता है कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो भी आप देख लेना एक बार। तो या तो ये ऑनलाइन होगा, या फिर आपको एक टेस्ट सेंटर अलॉट होगा और आपको देना पड़ेगा वहाँ पे जाके। स्टेप 3 में रिजल्ट आपका आता है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, डिसाइड होती है मार्क्स के बेसिस पे, आपकी फ़ीस कम हो जाती है। और स्टेप 4 देखेंगे स्टीप सीट कंफर्मेशन, जिसमें आपको 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होता है और आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। आगे के पैसे वो आप काउंसलिंग के बाद दे सकते हो। फिर आपका स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, 10th 12th मार्कशीट जो भी होगी, आईडी प्रूफ, वो सब आपको अपलोड करना होता है। और वो लोग वेरीफाई करके आपका एडमिशन कंफर्म कर लेता है। फिर बाद में आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ीस की, कितनी फ़ीस रहती है। बीटेक के लिए यहाँ पे 1.2 से 2 लाख पर सेमेस्टर तक जाती है। यानी अगर आप हर सेमेस्टर का 2 लाख रुपीज़ भी दे रहे हो, तो ये आपका लगभग 16 लाख हो जाता है। तो काफ़ी महंगी फ़ीस है यहाँ की। और बीबीए बीसीए के लिए भी 80,000 से 1.5 लाख पर सेमेस्टर है, मतलब पर ईयर भी नहीं है ये। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगा है ये। और स्कॉलरशिप मिलने के बाद लेकिन आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। तो 25% से स्टार्ट होती है। तो वो भी मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा। स्कॉलरशिप में आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि एलपीयू नेस्ट के स्कोर पे आपको मिलता है, 12th के मार्क्स पे भी में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और कभी-कभी जेईई के मार्क्स पे भी मिल जाती है, लेकिन वो रेयर होता है। तो आपको एलपीयू नेस्ट में तो मिलता ही है, 12th के मार्क्स में भी आपको मिल जाता है। तो एक बार एलपीयू ने 100 करोड़ का स्कॉलरशिप दी थी 1 साल में। तो उनको चाहिए कि स्टूडेंट्स आएँ, स्कॉलरशिप लें और उनके कॉलेज में एडमिशन लें। तो उनने एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाल रखी है।
कैंपस लाइफ की बात करेंगे तो एक अच्छा कैंपस आपको मिल जाता है, बहुत बड़ा कैंपस है उनका, अगर आप फ़ोटोज़ भी देखोगे उनके तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसमें आपको हॉस्टल्स मिल जाएँगे, उनने एक अपना मॉल बना रखा है और जिम आपको मिल जाता है तो एक अच्छी बात है। स्पोर्ट्स के लिए आपको ग्राउंड मिल जाता है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो भी अगर आप सब एक ऑल इन वन चाहते हो तो एलपीयू आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको मिल जाता है, बहुत सारे इंटरनेशनल टाई अप्स भी हैं उधर। अगर आपको अब्रॉड स्टडी करना है या फिर कुछ रिसर्च करना है तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए भी उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें बनाए रखी हैं। फिर इंडस्ट्री टाई अप्स की बात करेंगे तो उन्होंने कुछ-कुछ कंपनी से टाई अप कर रखा है जो हर साल विज़िट पे आती हैं और आप उनके यहाँ जॉइन कर सकते हो। तो वो प्लेसमेंट भी होते हैं और आपके कुछ-कुछ अलग से इंक्यूबेशन होते हैं। तो इन कैंपस लाइफ़ अच्छी है यहाँ की और बस कुछ लोगों ने बोला था कि जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं स्टूडेंट्स के तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे एडमिशन वो लोग ले लेते हैं। क्लासरूम्स बहुत ही क्राउडेड हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा उनको कंट्रोल रखना चाहिए एडमिशन पे, स्टूडेंट इनटेक पे। तो वो एक काफ़ी मैंने देखा है रिव्यूज़ में। और प्लेसमेंट सबको नहीं मिलता है, वो भी प्लेसमेंट्स की आगे बात करेंगे। तो अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में से हो तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एलपीयू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और सब लोग कॉम्पिटिशन में हैं, तो काफ़ी टाइट कॉम्पिटिशन रहता है। फिर बात करते हैं प्लेसमेंट्स की जो मोस्ट अवेटेड है। सबसे पहले वो देखते हैं जो यूनिवर्सिटी बोलती है, तो इनका एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख तक जाता है और ओवरऑल इनका 4 से 5 एलपीए तक जाता है बाकी सब कोर्सेज़ के लिए। हाईएस्ट पैकेज इनका 3 करोड़ तक जाता है जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैकेज होता है और इंडियन पैकेज के लिए इनका हाईएस्ट 60 टू 65 एलपीए है, वो भी एक अच्छा पैकेज है। यहाँ पे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ आती हैं। और लेकिन ये सब सुनने में अच्छा लगता है, इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनका एवरेज जो एक्चुअल पैकेज है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगभग बीटेक में 3 से 5 एलपीए तक होता है। ये इन्होंने अपने डेटा में लिख रखा है कि 6 से 8 एलपीए है, लेकिन एक्चुअल में बीटेक में सीएसई में आपको 3 टू 5 एलपीए तक मिलता है और जो नॉन टेक ब्रांचेस होती हैं वो 2 से 4 एलपीए तक ही जाता है और एमबीए में आपका 3 से 6 लाख तक जाता है, तो वो भी टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो इनने थोड़ा-सा अपना डेटा गलत रखा है और एवरेज इनका जो एक्चुअल जाता है वो लगभग 3 से 5 एलपीए तक ही जाता है। फिर कॉलेज ये भी बोलता है कि 90% प्लस इनका प्लेसमेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में इनका 20 से 30% अच्छा प्लेसमेंट होता है जो इनका 6 प्लस एलपीए तक जाता है। 40 टू 50% इनका मास रिक्रूटर्स में जाता है जो 3 से 4 एलपीए जो हर कॉलेज में लगभग जाता है और 20 से 30% तक इनका कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और प्लेसमेंट के लिए काफ़ी लोगों को स्ट्रगल इसमें करना ही पड़ेगा आगे। और मास रिक्रूटर्स काफ़ी आती हैं यहाँ पे, तो 3 से 4 एलपीए तक आपको मिल जाता है और 50 एलपीए प्लस वाले जो लोग हैं वो 1 से 5 स्टूडेंट्स ही होता है मैक्स। इसमें मोस्टली आपके टॉप कोडर्स मिल जाएंगे या फिर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं सिर्फ वो लोग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको प्लेसमेंट मिल रहा है, सबको हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है, तो ऐसा भी है, मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ये एलपीयू। और अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो बाकी तो अच्छा है। और ब्रांच वाइज़ अगर मैं बताऊँ तो सीएसई और आईटी के लिए आपका हाईएस्ट चांसेस हो जाते हैं प्लेसमेंट में। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो 8 से 15 एलपीए तक आपके पास मिल जाएगा, वो बिल्कुल लक पे डिपेंड करता है। मैकेनिकल और सिविल के लिए कोर जॉब्स बहुत ही कम है, मोस्टली आईटी में शिफ्ट कर रहे हैं लोग, तो क्योंकि और बीबीएमबी के लिए आपके सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स आती हैं जिसमें भी 3 से 6 एलपीए तक जाता है आपका। और डिज़ाइन और एनिमेशन की बात करेंगे तो वो स्किल बेस्ड होता है और लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे प्लेसमेंट में अगर आप देखोगे स्किल्स भी डिपेंड करती है, क्राउड डिपेंड करता है। स्किल्स में अगर आप कोडिंग अच्छी कर रहे हो, कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स अच्छे बना रहे हो तो आपका एक प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है डिसेंट सा। लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एलपीयू में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके वजह से कंपटीशन ज़्यादा है और प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे सेल्फ एफर्ट आपको मारना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज स्पून फीडिंग नहीं करता है, यानी आपको कॉलेज हर चीज़ लाके नहीं रखेगा इधर एलपीयू में, तो काफ़ी सारा आपको एफर्ट डालना रहेगा प्लेसमेंट के लिए। ऑब्वियसली आईआईटी एनआईटी जैसा कॉलेज तो नहीं है ये, लेकिन अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको अपॉर्चुनिटी तो दे देता है एलपीयू, लेकिन आपको गारंटी बिल्कुल नहीं देगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा प्लेसमेंट उठा सकता है,
एवरेज स्टूडेंट एक नॉर्मल जॉब ले सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो और एलपीयू में आपने एडमिशन लिया है तो हो सकता है आपके पास 4 साल बाद कोई भी प्लेसमेंट ना हो। तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। मैं तो बोलूँगा अगर आप एलपीयू जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट करो, इंटर्नशिप्स लो, लिंक्डइन अपना स्ट्रॉन्ग करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, तभी आप 8 से 12 एलपीए तक ले जा सकते हो अपने प्लेसमेंट को। और फिर बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते रहना आप। बहुत सारे फेस्ट होते हैं यहाँ पे और बहुत सारा एक्सपोजर भी मिलता है। तो प्लेसमेंट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। तो बस मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहता था कि प्लेसमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। कॉलेज आप सबको जॉब नहीं देता है। सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो तो। फिर हॉस्टल्स और फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है। आपको एसी और नॉन एसी रूम्स भी मिल जाते हैं, मेस, वाईफाई, सिक्योरिटी सब मिलेगा यहाँ पे आपको। तो एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप सिर्फ ऐड देख के एडमिशन ले रहे हो तो ये बिल्कुल मत लेना एलपीयू में। और स्कॉलरशिप आप मिस मत करना। अगर आपको एलपीयू नेस्ट का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल देना। और कोर्स बिना रिसर्च के चूज़ मत करना कोई भी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही जाना उसमें। और प्लेसमेंट गारंटी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि एड्स में दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े पैकेज, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा क्राउड है। तो कोशिश करना कि खुद ही चीज़ें करो। और अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी खुले हैं तो दूसरा भी आप कर सकते हो। यहाँ का टॉप प्राइवेट ऑप्शन है आपका एलपीयू, लेकिन आईआईटी एनआईटी लेवल का नहीं है। आपके लिए अगर बेस्ट, अगर आप बोलो किसके लिए है ये, तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। और जो एक्सपोजर चाहते हैं या फिर जो खुद मेहनत करेंगे वो उनके लिए एलपीयू अच्छा है। और कॉलेज आपको सब कुछ करके नहीं देगा। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि सब करके देगा तो आपके लिए नहीं है कॉलेज। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे बाकी सब कॉलेज का भी मैं बनाऊँगा। तो थैंक यू।